नमस्कार मित्रों। जैसा कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझना आज बेहद मुश्किल है। आज हम रामायण के एक ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम आप कई हजार सालों से सुनते आ रहे हैं, और वो नाम है मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रजीत का अर्थ है इंद्र पर विजय हासिल करने वाला, अर्थात इंद्र को जीतने वाला। तो मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा, इससे जुड़ी कुछ खास बातों को आइए जानते हैं। युद्ध के मैदान में सबका पसीना छुड़ाने वाला महान योद्धा मेघनाद लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, और रावण के पहली पत्नी मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी सुनने को मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज़ एक साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ी थी, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रख दिया गया। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और लंका का भावी युवराज भी था, इसीलिए रावण मेघनाद को सबसे ज्यादा प्यार करता था। कहते हैं कि जितना बड़ा महान विद्वान ज्ञानी रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान, महान और खुद से भी बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। इतना ही नहीं, मेघनाद के जन्म के वक्त रावण को अपने पुत्र से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने ग्रहों की चाल तक बदलने की कोशिश कर डाली। अपने पुत्र मेघनाद को सबसे ज्यादा ताकतवर और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन ग्रहों के सेनापति शनिदेव ने रावण की आज्ञा को ठुकरा दिया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि रावण का पुत्र मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये तो रही मेघनाद के जन्म की गाथा। आइए अब जानें मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था, और आपको ये भी बता दें कि इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान लंकापति रावण पर जब इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद अपने पिता को बचाने के लिए आगे आ गया था, और मेघनाद ने आगे आकर उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया, और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से उसे इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाद के बारे में और ज़्यादा जाने तो युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद ने इंद्र को अपना बंदी भी बना लिया था और उसे लंका लाकर कैद कर लिया था। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि इससे संसार का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दें, मगर मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार कहाँ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले एक वरदान देने का वचन दे दिया। तब मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मा जी मेघनाद को यह वरदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा, अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है मेघनाद, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब मेघनाद ने कहा, ठीक है, मुझे इंद्र के बदले कोई ऐसी वस्तु प्रदान करे जिसके जरिए मैं किसी भी युद्ध में किसी भी योद्धा से कभी परास्त ना हो सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी नुकुंबला देवी का यज्ञ करेगा और यह यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वो किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। तब यह वरदान पाकर मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया था, जिससे ब्रह्मा जी मेघनाद पर अति प्रसन्न हुए और बोले, मेघनाद, भले ही तुमने इंद्र को मुक्त कर दिया है, लेकिन इंद्र पर जीत हासिल कर लेने के कारण ये संसार तुम्हें इंद्रजीत के नाम से जानेगा और तुम्हारे पराक्रम का डंका चारों दिशाओं में हमेशा बजता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेघनाद के इंद्रजीत बनने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ ये कहानी औरों तक भी ज़रूर पहुंच पाए।